28 अगस्त 2024 को बेंगलुरु के शांत माहौल में सुबह सुबह एक लड़की के घबराए हुए कॉल ने पुलिस को हिलाकर रख दिया। उसने बताया कि उसकी सहेली को किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है और लाश उसके बगल में बिस्तर पर पड़ी है। यह एक ऐसा मामला था जिसने न सिर्फ पुलिस को बल्कि पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। मकान नंबर 741, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट ब्लॉक, एसएमवी लेआउट, कैंगरी उपनगर। यही वह स्थान था जहां पुलिस ने लड़की के बताए अनुसार पहुंचकर खौफनाक मंजर देखा। बिस्तर पर खून से सना हुआ शरीर पड़ा था। 25 वर्षीय नव्याश्री, जो पेशे से एक डांस इंस्ट्रक्टर और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती थी, अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले चुकी थी। इस घटना के पीछे छिपे सवाल और भी चौंकाने वाले थे। नव्याश्री के घर के अंदर कत्ल हुआ, फिर भी उसकी सहेली जो उसके साथ सो रही थी कुछ भी सुन या महसूस क्यों नहीं कर पाई? क्या ये वाकई नशे की वजह से हुआ था या कहानी कुछ और कहती है? एक खुश मिजाज और सपनों से भरी नव्याश्री का खौफनाक का अंत और पुलिस के सामने खड़े ऐसे सवाल जिनके जवाब उसकी दोस्त, उसके पत्नी और उसके जीवन के कई राजों में कहीं छुपे हुए थे। दोस्तों, नव्याश्री की मौत के बाद उसकी सहेली ऐश्वर्या पुलिस को घटना स्थल पर बुलाती है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इकलौती चश्मदीद ऐश्वर्या से ही पूछताछ करके इस कत्ल की कहानी को समझने की कोशिश करती है। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि वह और नव्याश्री बचपन की दोस्त थी। वह दोनों एक साथ ही खेल कूद कर बड़ी हुई थी। असल में उन दोनों का ताल्लुक कर्नाटक के शिवमोगा जिले के भद्रावती इलाके से था, लेकिन उन दिनों वे दोनों बेंगलुरु में रहती थी। ऐश्वर्या ने बताया कि इस घटना से करीब 3 साल पहले ही नव्याश्री को किरण नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था। फिर जल्दी ही उन दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली। शादी के बाद नव्या अपने पति के साथ बेंगलुरु आ गई थी। वहां उसने डांस इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपने करियर को आगे बढ़ाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नव्या और उसके पति किरण के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे और बात इस हद तक पहुंच गई थी कि नव्याश्री अपने पति किरण से खतरा महसूस होने लगा था। इन सब के चलते ही 27 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे नव्याश्री ने अपने सहेली ऐश्वर्या को फोन किया था और उसे अपने पास बुला लिया था। ऐश्वर्या की माने तो उसकी सहेली नव्या ने उसे कहा था कि वह अपने घर में खुद को अनसेफ फील कर रही है, इसलिए वह उसे अपने पास बुला रही है ताकि वह उसके साथ थोड़ा अच्छा महसूस कर सके। नव्याश्री का फोन आने के बाद ऐश्वर्या उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन उसे नव्याश्री के पास पहुंचने में शाम के 4:30 बज गए थे। ऐश्वर्या ने बताया कि फिर हमने अपने कॉमन फ्रेंड अनिल से बात की और उससे मिलने को कहा। इसके बाद नव्याश्री ऐश्वर्या को अपनी कार में बिठाकर घर यानी एमवी लेआउट से निकली और वह दोनों पीआर नगर पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने कॉमन फ्रेंड अनिल को पिक किया और फिर वह तीनों कई घंटे साथ रहे। असल में नव्याश्री उस दिन काफी परेशान थी। वह अपनी सुरक्षा को लेकर ऐश्वर्या और अनिल से बात करना चाहती थी। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि नव्याश्री के उसके पति किरण के साथ इन दिनों रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे। उसका पति किरण उस पर शक करता था और अक्सर इस बात को लेकर उन दोनों में काफी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। पूछताछ के दौरान ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि ऐसे ही 27 अगस्त को भी लड़ाई के बाद नव्याश्री ने ऐश्वर्या को अपने पास बुलाया था। उसने ऐश्वर्या से कहा था कि वह ना तो घर में सुरक्षित महसूस कर रही है और न ही बाहर, इसलिए उसे कुछ देर के लिए उसके साथ रहना चाहिए। ऐश्वर्या ने बताया कि हम दोनों भद्रावती से ही हैं और दोनों बचपन की सहेलियां हैं, इसलिए मैं तुरंत नव्याश्री के पास चली गई। इसके बाद हम दोनों घर से बाहर निकले, साथ में थोड़ा वक्त गुजारा। रास्ते में हम अपने दोस्त अनिल से भी मिले। अनिल ने नव्या को अपनी परेशानी से बाहर निकलने के लिए पुलिस के पास जाने की सलाह दी। दरअसल नव्याश्री अपने दोस्त अनिल से मिलकर अपनी परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश कर रही थी और अनिल उसे पुलिस की शिकायत करने की सलाह दी। अनिल का कहना था कि अगर पुलिस किरण को पुलिस स्टेशन बुलाकर थोड़ा समझा देगी तो किरण उसके साथ दुर्व्यवहार करने से पहले सोचेगा। इस बातचीत के बाद 27 अगस्त को वह तीनों एक पार्टी में चले गए। फिर वह लोग अनिल को छोड़कर नव्याश्री और ऐश्वर्या वापस एमवी लेआउट में नव्याश्री के घर लौट आई। क्योंकि नव्या और उसके पति में अनबन चल रही थी तो उसका पति किरण अब घर में नहीं था। ऐश्वर्या उस रात नव्या के घर में ही रुक गई। वह दोनों सहेलियां एक साथ ही सो गई थी। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि इसके बाद उस रात को क्या हुआ था उसे कुछ भी नहीं पता। असल में ऐश्वर्या का कहना था कि बीती रात को पार्टी में उसने ड्रिंक्स कर ली थी, जिसके चलते वह गहरे नशे में थी, जिसकी वजह से बिस्तर पर आते ही रात को उसे गहरी नींद आ गई। लेकिन जब सुबह को उसकी आंखें खुली तो उसे बिस्तर पर कुछ गीला सा लग रहा था, जैसे बेड वेटिंग हो गई हो। लेकिन जब ऐश्वर्या ने ध्यान से देखा
तो बिस्तर में खून था और उसके पास में सो रही उसकी दोस्त नव्याश्री बेजान पड़ी थी। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि नव्या का गला कटा हुआ था और उसकी हालत अस्त व्यस्त थी। यह सब देखकर ऐश्वर्या बुरी तरह से घबरा गई, क्योंकि चंद घंटे पहले जो दोस्त उसके साथ थी और वह दोनों साथ में बातें कर रहे थे, फिर नव्याश्री उसके बगल में सो गई थी, लेकिन सुबह होते होते किसी ने उसका गला रेत कर उसकी जान ले ली थी। लेकिन ऐश्वर्या का यह बयान पुलिस के लिए बेहद चौंकाने वाला था। तो पुलिस ने तस्दीक करने के लिए उससे पूछा कि आखिरी रात को उसके बगल में सो रही उसकी सहेली का कत्ल हो गया, वो भी तब जब घर में उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था और उसे पता भी नहीं चला। ऐश्वर्या ने पुलिस को इसका भी जवाब दिया। उसका कहना था कि चूंकि रात को वह शराब के नशे में थी तो गहरी नींद में सो गई थी। ऐसे में ना तो उसे किसी की चीख सुनाई दी और न ही कोई खटका लगा। हालांकि जांच में पुलिस को यह भी पता चल चुका था कि किरण और नव्याश्री दोनों के पास घर की एक एक चाबी रहती थी, क्योंकि वह दोनों काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे और अलग अलग समय पर घर लौटते थे। लेकिन जिस तरह से आधी रात को कातिल ने घर में घुसकर नव्या को कत्ल कर दिया था और उसके पास में सो रही ऐश्वर्या को छुआ तक नहीं था, यह इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि नव्या के कत्ल में उसके पति किरण का ही हाथ हो सकता है। वैसे भी नव्याश्री ने आखिरी बार जिसे अपनी जान को खतरा बताया था वो उसका पति किरण ही था। ऐसे में हो सकता था कि किरण ही आधी रात को डुप्लीकेट चाबी से घर का दरवाजा खोलकर दबे पांव अंदर आया हो और उसी ने नव्याश्री को कत्ल कर दिया हो और फिर चुपचाप घर से बाहर निकल गया हो। क्योंकि नव्या के दोस्तों और घर वालों की माने तो उसका पति किरण उस पर शक करता था, वह उसे लगातार परेशान भी करता था। अगले दिन मामला का खुलासा होने के बाद उसके मोबाइल की लोकेशन और दूसरे सर्विलांस की मदद से पुलिस ने किरण को अरेस्ट कर लिया और फिर उसे कड़ाई से पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक किरण को शक था कि नव्याश्री का किसी और लड़के से अफेयर है। उन दोनों के बीच इस बात को लेकर काफी लड़ाइयाँ होती थी। नव्याश्री को डर था कि कहीं किरण उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उस रात अपने सहेली के पास सो गई थी। लेकिन देर रात को किरण एक लोहे की राड लेकर आया था। उसने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला और घर के अंदर चला गया। सबसे पहले उसने नव्याश्री के सिर पर लोहे की राड से वार किया, फिर उसने चाकू से नव्याश्री का गला काट दिया और घर से बाहर निकल गया। लेकिन घर से निकलने से पहले उसने सैनिटाइजर पी लिया था, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। इधर जब नव्याश्री की सहेली सुबह को उठी तो उसने नव्याश्री की लाश देखी, जिसके बाद उसने पड़ोसियों और पुलिस को जानकारी दे दी थी। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है, क्योंकि यह भी पता चला था कि वारदात की रात घर में घुसकर कातिल ने नव्याश्री को पहले घर में ही कुर्सी में बांधा, उसके बाद उसे टार्चर किया और फिर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। जबकि ऐश्वर्या ने अपने बयान में पुलिस को बताया है कि उसकी सहेली की लाश उसके बिस्तर के बगल में पड़ी हुई थी, जो खून से लथपथ थी। और ऐसे में अगर मान भी लिया जाए कि आधी रात को नींद में सो रही नव्या का मुंह बंद करके ही कातिल ने उसका गला रेता था, तो बगल में सो रही उसकी दोस्त ऐश्वर्या को इसका पता कैसे नहीं चला था। और अगर दूसरी थ्योरी के मुताबिक नव्या को बिस्तर से उठाकर पहले घर के अंदर ही टार्चर किया गया, इसके बाद उसे कत्ल किया गया था, तो फिर उसकी चीख या खटपट से उसकी दोस्त की नींद खुल जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यानी भले ही पुलिस ने कातिल के तौर पर नव्याश्री के पति किरण को अरेस्ट कर लिया हो, लेकिन यह मामला इतना सीधा भी नहीं है जितना कि लग रहा है। और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक डांस इंस्ट्रक्टर का कत्ल आखिर कैसे और किन हालतों में हुआ, यह अब भी एक राज है। बेंगलुरु पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या किरण ने आधी रात को अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया था या फिर उसके साथ इस वारदात में कोई और भी शामिल था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नई सच्ची घटना की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।